हेलो फ्रेंड्स, तो ये है टाटा का अटाला इंडिगा विस्टा। इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका जो रेडिएटर का फैन है वो रेडिएटर का फैन नहीं चल रहा है। गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी तो इसकी जो कूलेंट बोतल है वहाँ से इनने पानी बाहर फेंक दिया था। गाड़ी ज़्यादा गर्म हो गई थी तो। और इसके अलावा जो एसी चालू करने पर भी इसका फैन है रेडिएटर वाला वो नहीं चल रहा है, बाकी इसका कंप्रेसर चल रहा है। तो चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ गई है इस अटाले में। सबसे पहला एसी पर चेक करते हैं इसका रेडिएटर फैन। स्टार्ट करता हूँ मैं गाड़ी को। तो ये गाड़ी हो गई है स्टार्ट। अब एसी चालू करता हूँ मैं इसका ब्लोअर ऑन करके। एसी चालू करता हूँ। अब चेक करते हैं बाहर जाके इसका फ़ैन। एसी चालू करने पे इस पे दो फैन आते हैं रेडिएटर पे, दोनों ऑन हो जाते हैं रेडिएटर का फ़ैन एसी चालू करने पर। तो इसके दोनों फैन दिख रहा होगा आपको बंद है, दोनों फैन चालू रहते हैं इसके। भाई कंप्रेसर इसका चल रहा है तो मैं इसका भी बंद कर देता हूँ, गाड़ी नहीं तो गर्म होएगी। कंप्रेसर वीक पड़ता है, इससे प्रॉब्लम आती है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ एसी को। अब चेक करते हैं। सबसे पहला इसका फ्यूज़ चेक करेंगे। फ़ैन का रेडिएटर का फ़ैन का फ्यूज़ आता है, दोनों फ़ैनों के फ्यूज़ आते हैं 30 एम्पियर के। इसका जो फ्यूज़ बॉक्स है बैटरी के पीछे आता है, इसी के अंदर फ़ैन के फ्यूज़ रहते हैं। ये सबसे आगे वाले 30 एम्पियर के फ्यूज़ है इसके, दोनों फ़ैन के आगे वाले दिख रहे होंगे, डायग्राम भी रहता है इसके अंदर। एक ये फ़ैन 1 का है 30 एम्पियर का और एक फ़ैन 2 का है। ये दोनों रेडिएटर फ़ैन के फ्यूज़ है 30 एम्पियर के। तो इन दोनों को निकाल के मैं चेक करूँगा। इन दोनों को फ्यूज़ अगर उड़ जाते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है, फ़ैन नहीं चलते हैं। ये मेन फ्यूज़ तो सही है इसके, 12 वोल्ट सप्लाई आती है इन फ्यूज़ों पर। फ्यूज़ तो दोनों सही है इसके, तो फ्यूज़ को तो मैं वापस लगा दूंगा। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये चेक करना है कि जो इसकी टेम्परेचर टी रहती है उसका सर्किट निकालना पड़ता है स्टार्ट गाड़ी में। स्टार्ट गाड़ी में ये वाला जो सर्किट है थर्मावाल का, ये वाला सर्किट हम निकाल देंगे तो फ़ैन इसके डायरेक्ट हो जाएंगे स्टार्ट गाड़ी में। अगर डायरेक्ट हो गए तो टेम्परेचर टी की प्रॉब्लम है, टेम्परेचर टी चेंज करना पड़ेगी। और अगर नहीं हुए तो वायरिंग में कोई प्रॉब्लम होगी। तो मैंने सर्किट निकाल दिया है, 2-4 सेकंड में इसका फ़ैन चालू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो फ़ैन तो नहीं हुए इसके चालू, फ़ैन हो जाते इतनी देर में चालू। अगर वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है, वायरिंग सही रहती तो फ़ैन चालू हो जाते इसके ऑटोमेटिक। तो वायरिंग चेक करना पड़ेगी, रिले चेक करेंगे। अब इसकी रिले चेक करेंगे। रेडिएटर फ़ैन की 2 रिले आती है, तो ये डायग्राम में रहती है वो। तो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये फ़ैन 1 वाली रिले है और एक फ़ैन 2 की रिले इस वाले इसमें आएगी। ये फ़ैन 2 की रिले है। इसमें जो रिले है ये कत्थई वाली रिले है, जो आगे वाली है फ़ैन 1 की रिले है और ये फ़ैन 2 की रिले है। तो मैं दोनों रिले को बाहर निकाल लेता हूँ, फिर इस पर सप्लाई चेक करेंगे। तो इस पर मेरे को रिले पर थोड़ा कार्बन दिख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको। पॉइंटों पर, इसकी क्लिप के पॉइंटों पर थोड़ा थोड़ा कार्बन जम रहा है। अब ये कार्बन अंदर भी हो सकता है, रिले के अंदर भी, तो भी प्रॉब्लम आएगी। इस वाली रिले पर भी कार्बन आ रहा है, अगर अंदर भी इसके कार्बन आ गया होगा तो रिले ख़राब हो गई होगी। तो सबसे पहले इस पर सप्लाई चेक कर लेते हैं इनके क्लिपों पर, फिर रिले चेंज करके देखेंगे। इस पे 12 वोल्ट सप्लाई आती है। ये वाली क्लिप आपको दिख रही होगी, इस वाली क्लिप पर 12 वोल्ट सप्लाई आती है। तो मैंने टेस्टिंग लैंप लगा रखा है माइनस में। तो ये 12 वोल्ट सप्लाई इस पे आ रही है, 12 वोल्ट प्लस आता है इस पर। ये फ्यूज़ से होकर ही आता है। एक दूसरा वाला है, ये भी फ्यूज़ से होकर आता है। जो ये वाली क्लिप है साइड वाली, यहाँ पर 12 वोल्ट प्लस आएगा, ये भी फ्यूज़ से आता है। तो ये दोनों वायर पे प्लस आ रहा है। अब माइनस चेक करेंगे। अब जो 12 वोल्ट का माइनस आएगा वो ये वाली क्लिप पर आएगा। सिर्फ एक ही क्लिप पर माइनस आता है दोनों रीलों में से, तो मैंने एक को प्लस में लगा रखा है। अब इस पर माइनस चेक करेंगे तो ये माइनस भी आ रहा है इसके अंदर। तो ये सप्लाई हमारी सही है। और बाकी जो दूसरी क्लिप ऑन रहती है, इसके दूसरे वायर रहते हैं, वो ECM से आते हैं। तो उसको हम डायरेक्ट ऐसे चेक नहीं कर सकते, कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है उसमें। ECM में भी प्रॉब्लम आ सकती है डायरेक्ट चेक करने पे, टेस्टिंग लैंप से चेक करने में। तो वो डायरेक्ट फ़ैन चला के चेक करेंगे यहाँ से। ये दोनों फ़ैन चेक करेंगे हम, जो इनकी रिले है फ़ैन 1 और फ़ैन 2 वाली।
यहाँ से चेक करेंगे 12 वोल्ट प्लस लगा के फ़ैन की वायरिंग हमारी सही है कि नहीं, फ़ैन चालू है कि नहीं, ये भी चेक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम रिले चेंज करके देखेंगे। तो मैंने एक वायर प्लस में लगा दिया है और जो इसकी ये वाली पिन है आगे वाली, जो ऐसी आड़ी दिख रही होगी आपको ये वाली, इस पर लगाएंगे तो फ़ैन हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। तो मैं लगा देता हूँ। ये लगा दिया मैंने, ये फ़ैन हमारा एक चालू हो गया इधर वाला, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला फ़ैन चल रहा है यहाँ से। तो मैं इसको निकाल देता हूँ। अभी इसका जो दूसरा वाला फ़ैन है उधर वाला, अब दूसरा वाला फ़ैन चालू करके देखेंगे। ये वाला फ़ैन हो गया चालू। अब सेकंड वाला चेक करेंगे फ़ैन। सेकंड वाला जो फ़ैन है वो माइनस से चेक होगा, उस पर प्लस नहीं लगाना है, माइनस से चेक होगा। उस पर भी यही वाली क्लिप पर लगाना है जो ये वाली आड़ी क्लिप है। तो इस पर मैं वायर, जो ये वाली क्लिप है मैं इस पर वायर लगा देता हूँ। पहले इसको माइनस में लगा देता हूँ मैं। तो ये लग गया है वायर। अब मैं इसको उधर लगाता हूँ तो ये माइनस से चलेगा हमारा वाला सेकंड वाला फ़ैन। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इस पर। ये फ़ैन हो गया हमारा चालू, सेकंड वाला भी माइनस से। तो ये फ़ैन की वायरिंग तो ओके है, फ़ैन की वायरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब रिले चेंज करके देखेंगे इसकी। रिले पर कार्बन है, अगर रिले डालने से भी नहीं हुआ तो फिर इसके ECM में प्रॉब्लम होएगी। ECM से भी वायरिंग आती है इसकी। तो पहले हम रिले चेंज करके देख लेते हैं इसकी। ये दोनों रिले चेंज करेंगे, दोनों रिले नई डाल के देखेंगे। तो दोनों इसकी जो रिले है वो मैं नई लेके आ गया हूँ इसकी रिले, ये ओरिजिनल रिले है दोनों। तो ये दोनों को लगा देता हूँ मैं, फिर चेक करते हैं फ़ैन को। सबसे पहले AC पर चालू करके चेक करेंगे। अगर ये रिले डालने से भी अगर फ़ैन इसके चालू नहीं हुआ है तो फिर इसके ECM में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ECM रिपेयर हो जाते हैं, ECM रिपेयर करवाना पड़ेगा या तो, या अगर नहीं हुआ तो चेंज भी करना पड़ सकता है। बाकी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसके फ़ैन होंगे चालू, हो जाएंगे चालू। तो गाड़ी स्टार्ट कर ली है मैंने। अब AC चालू करेंगे इसका, AC पर फ़ैन चेक करेंगे। तो AC चालू कर दिया मैंने इसका, थोड़ा रुक के होते हैं फ़ैन चालू। तो ये फ़ैन होगा इसके चालू, दोनों फ़ैन आपको दिख रहे होंगे, दोनों फ़ैन चालू होगा AC पे। तो ये रिले की प्रॉब्लम थी, रिले पे कार्बन आ गया था, तो शायद अंदर भी कार्बन आ गया होगा, इसलिए रिले इसकी वर्क नहीं कर रही थी। मैं अभी AC बंद कर देता हूँ इसका। अब इसका जो टेम्परेचर T आती है थर्मोवाल, उसका सॉकेट निकालेंगे। सॉकेट निकालने पर भी इसके फ़ैन जो है वो डायरेक्ट ऑटोमेटिक चालू होंगे। अभी तो बंद होगा, AC चालू करा था, बंद कर दिया, तो AC बंद करने पे दोनों फ़ैन बंद हो गए हैं। अब जो ये टेम्परेचर T का सॉकेट है, इसको निकालने पे फ़ैन ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगे। 2-4 सेकंड रुक के स्टार्ट गाड़ी करना पड़ती है पहले, स्टार्ट गाड़ी में डायरेक्ट होते हैं वो। तो ये फ़ैन होने वाले होंगे चालू इसके। तो ये फ़ैन दोनों चालू हो गए हैं, दिख रहा होगा आपको, दोनों फ़ैन चालू हो गए इसके। तो ये रिले की मिस्टेक थी। अब गाड़ी हमारी गर्म होएगी तो इसके फ़ैन ऑटोमेटिक चालू होएंगे और ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएंगे। तो वो रिले की मिस्टेक थी। तो मैं इसको वापस बिठा देता हूँ। तो ये हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, रिले की मिस्टेक थी। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।